भाई आजकल ईमानदारी और सच्चाई रह ही कहाँ गई है। ऐसा हम कई बार कहते भी हैं या फिर कई बार सुनते भी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ रह गई है। ईमानदारी और सच्चाई कहाँ है, एक अच्छी इंसानियत कहाँ है, परोपकार कहाँ है, सच बोलना कहाँ है। मैं वैसे तो कई वर्षों से ज्योतिष सिखा रहा हूं, लेकिन इन दिनों एक सीरीज के माध्यम से आपको अलग अलग ग्रहों की युतियों के अलग अलग फल, अलग अलग परिणाम बता रहा हूं। और वो परिणाम खास तौर पर किसी व्यक्ति, किसी इंसान के कैरेक्टर या बिहेवियर पर आधारित है। उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बात करने जा रहे हैं शनि और गुरु की युति के बारे में। शनि और गुरु की युति, यदि किसी की कुंडली में शनि और गुरु ग्रह की युति होगी तो वो अपने कैसे फल, क्या फल देगी। हाँ देखिए, मैं एक बात समझा दूं कि वैसे तो कुंडली के बहुत सारे भाव होते हैं, अलग अलग लग्नों की कुंडलियां होती हैं, तो अलग अलग भाव में अलग अलग जगहों पर बैठ करके अलग अलग फल या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन जनरल बात कर रहे हैं। यदि वो सारी बातें हम करेंगे अलग अलग भाव में, अलग अलग लग्न कुंडलियों पे, तो कई सारे घंटे लग जाएंगे मुझे बताते बताते। आप चाहेंगे तो ऐसे वीडियोस भी जो है मैं बना दूंगा, जिसमें मुझे 12 या 13 वीडियोस केवल शनि और गुरु पर बनाने पड़ेंगे। खैर, इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि शनि और गुरु की युति क्या फल देती है। तो शुरुआत करते हैं। शनि और गुरु, पहले यह समझे कि शनिदेव कौन है। तो शनिदेव जो है वो न्याय के देवता माने जाते हैं। भाई ये बात तो आप सभी जानते होंगे। न्याय के देवता, न्याय करने वाले। हाँ, खास तौर पर जो वकालत की फील्ड होती है ना, वकालत का क्षेत्र होता है, जुडिशरी का क्षेत्र होता है, हमारा जो न्यायालय होता है, न्याय प्रक्रिया, इसे हम शनिदेव की स्थिति से ही देखते हैं। तो न्याय करने वाले, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिद्धांतवादी, एक सिद्धांत कि भाई ऐसा मतलब ऐसा। शनिदेव कई बार वैराग्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या? भौतिकता से दूरी, भौतिकता से मन की दूरी। मेरे पास सजने धजने के लिए जो है बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें हो, ढेर सारे क्रीम हो, ढेर सारे जो है फाउंडेशन हो, ढेर सारे पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं जो भी ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, बहुत सारी चीजें हो। लेकिन यदि शनि महाराज का ज्यादा प्रभाव है कहीं किसी कुंडली में, तो वो भले ही चीजें हो लेकिन खुले बाल हैं, कहीं टीकी लगी नहीं लगी, या पुरुष भी है तो शर्टीन है नहीं है, बस घूमे जा रहे हैं। तो शनि महाराज वैराग्य को भी, भौतिकता से वैराग्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु महाराज कौन है? बृहस्पति महाराज, देवताओं के गुरु, उच्च स्थान इन्हें प्राप्त है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। और ये गुरु महाराज जो है, गुरु देवता जो है, ये निसंदेह एक अच्छी इंसानियत, खासतौर पर परोपकार को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान देना, भाई गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना। देवताओं के गुरु है ना बृहस्पति, तो ज्ञान देने को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा इंसान होना, परोपकारी। भाई तेरा भी भला हो, भाई जा तेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो, इस जगह का भी भला हो, ये जगह यदि ऐसी खराब पड़ी है लाओ इसको मैं साफ कर देता हूं, इस जगह का भी भला हो, इस इंसान का भी भला हो, इस जानवर का भी भला हो। हाँ, तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा पूरा जो विश्व है, मेरा परिवार है, इन सब का भला हो। तो बस ये वाली भावना जो है बृहस्पति महाराज, गुरुदेव से आती है। अब आप सोचिए कि यदि दो ही ग्रह ये साथ में आ जाए, ईमानदारी, सिद्धांतवादिता, सिद्धांत प्रिय, हाँ ऐसा मतलब ऐसा ही, हाँ, या वैराग्य भी, और साथ ही साथ ज्ञान, दूसरों का भला हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति संत नहीं होगा? यदि किसी के अंदर वैराग्य है, किसी के अंदर जो है बहुत सिद्धांत है, ईमानदारी है, परोपकार की भावना है, क्या इन्हें आप संत नहीं कहेंगे? ऐसी कुंडली कई सारे संतों को जन्म देती है। शनि गुरु की युति, शनि और गुरु की युति अच्छी इंसानियत, ईमानदारी को जन्म देती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी जिसकी कुंडली में शनि गुरु है वो संत हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन संत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन यह जरूर कह रहा हूं कि अच्छी इंसानियत, परोपकार की भावना, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इंसान में रहेगी। धोखेबाजी तो भूल जाइए,
किसी के बारे में गलत सोचना भी ऐसे लोगों को आएगा नहीं। हाँ, यदि ऐसे लोग, यदि मान के चले शनि और गुरु लगन पर बैठे हों, कोई भी लगन की कुंडली हो, ऐसे व्यक्ति ने कुछ कह दिया कि भाई मैंने ऐसा किया है या फिर मैंने ऐसा नहीं किया है, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए आप उन पर। झूठ नहीं कह सकते, झूठ कह ही नहीं सकते। तो ये युति जो है एक बहुत अच्छी इंसानियत को जन्म देती है, एक संत महात्मा को जन्म देती है, और इसमें मैं बहुत अच्छा मानता हूं। हाँ, शनिदेव डिले को भी रिप्रेजेंट करते हैं, देरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं शनिदेव हावी हो जाते हैं, डिग्री वाइज यदि मजबूत हो जाते हैं तो कार्य में डिले होता है, देरी होती है। लेकिन जहां वैराग्य आ गया वहां पर काहे का डिले, जिए जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है चलने दो, ये भावना आ जाती है। परोपकार किए जा रहे हैं। तो इस युति को मैं एक बहुत ही अच्छी युति मानता हूं। कई लोग शनि और गुरु का साथ में बैठना खराब कहते हैं। ये खराब देखिए अलग अलग लग्नों की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग तरह से हो सकता है। कहीं किसी के लिए ये एक धन योग बन जाए शनि गुरु। हाँ, आप मान के चले कि मीन लगने की कुंडली यहां पर हो 10, 11, 12, 1, तो मीन लगने की कुंडली हो तो गुरुदेव लग्नेश और शनिदेव जो है वो लाभेश, तो लग्नेश और लाभेश बैठ गए तो यहां तो लाभ के योग बन गए। हाँ, 9, 10, 11, 12 कुंभ लगने की कुंडली हो तो देखिए मान के चले कुंभ लगने की कुंडली है। हाँ, 9, 10, 11 और 12। अब 11 नंबर शनिदेव का है, 9 और 12 नंबर जो है या फिर कहें धनु राशि और मीन राशि गुरुदेव की है। तो यहाँ पर धनेश, लाभेश और लग्नेश तीनों साथ में बैठ गए। इसका मतलब बहुत बड़ा धन योग बन गया ये तो। लेकिन और दूसरी कुंडली में किसी और तरह से खराबी हो सकती है, धन के दृष्टिकोण से खराब ये युति अपने फल दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पर हम नेचर और एक बिहेवियर की बात करें, किसी इंसान के नेचर और बिहेवियर को कैसे समझा जाए, तो उस आधार पर मैंने बताया कोई सा भी लग्न हो, किसी भी लग्न की कुंडली में दिए बैठेंगे तो कैसे फल देंगे, ये मैंने समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के सुनने आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।